आप बोलोगे किसी भिखारी से शादी कर ले तो मैं उससे कर लूँगी, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है नहीं पापा। बेटा, तुम दोनों मुझे माफ कर दो बेटा। आजकल का ऐसा समाज है ना कि लड़के 10-10 साल रिलेशन में रहते छोड़ देते हैं। हेलो एवरीवन, तो कैसा आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैं हूँ रिद्धि सिन्हा और इन्हें तो आप पहचानते ही होंगे, अंकल पीहू के पापा। आज आए हैं मेरे पास, बोले कि बेटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। तो अंकल ये चीज़ मैं आपको उस दिन भी समझा रही थी, आप ये चीज़ समझे नहीं। बेटा मैं उससे क्या समाज के उसमें बह गया था। अब ऐसा था ना, देखो समाज में जब आदमी रहता है तो इज्जत तो बना के रखते हैं, हमारी इज्जत अंकल मैं वो चीज़ समझ रही हूँ, इज्जत बना के रखता है, लेकिन अंकित आपकी जात बिरादरी का है। हाँ, जात बिरादरी अच्छा का पैसा कमाता है, ऐसा तो नहीं है, उतना भी नहीं कमाता जितना आप सोच रहे हैं, लेकिन लाख का महीना कमाता है कि बेटी को खुश रखेगा। लेकिन आप बोल रहे थे कि नहीं, वो औकात नहीं है, मुझे ये लड़का पसंद नहीं है। बेटा मेरे को अविश्वास ऐसा हो, क्योंकि क्या है कि वो जब से मेरी बेटी उस दिन से आज तक वो सुखी नहीं रही, रात भर क्या होता सोती नहीं है, घुट घुट के खाना नहीं खाती है, बहुत परेशान हो रहा हूँ मैं उसको देख देख के। अब मैं क्या करूँ, इकलौती बेटी है, समाज को देखता हूँ, मैं तो अपनी बेटी का सुख देखना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ भगवान मैं उस चीज़ से शादी करा दूंगा, जैसे वो कहती है मैं उसकी कर दूंगा, ऐसे करना चाहता हूँ मैं, समझे ना। नहीं अंकल, मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि आप अपनी बेटी को अच्छा से अच्छा ऐसा लड़का दो कि जो करोड़ों कमाएगा। लेकिन आप भी बताओ, सब कुछ उसकी पसंद का है, जिससे वो जो लड़का उसका जीवन साथी रहेगा वही उसकी पसंद का नहीं है। अब यही तो बात है बेटा, मुझे सीख के बड़ा एहसास हुआ। अब मैं लड़का तो मिल जाएंगे, मगर मेरी बेटी सुखी की नहीं रहेगी ना। मैं उसको देख देख के रोज मैं देखता हूँ वही चीज है ना कि देखिए, माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बट आप जो चीज उस दिन मैं आपको यही समझा रही थी, उस दिन मैंने आपको बहुत रूड भी बोला कि इसी वजह से आप नहीं समझ रहे थे कि दोनों वो आज वो बंदे से इतना रूड बोली, गुस्सा हो गई। और आपकी खुशी के लिए अगर आप आज भी मना करोगे नहीं, उससे शादी नहीं करना, आपके मना करने के बावजूद वो नहीं मिलती, बात नहीं करती है। नहीं बेटा, आपको पता है मिलती भी नहीं है उसने, मतलब उसके दिल में तो वो है, मुझे माँ बाप को सब पता है कि भाई बच्चे के दिल में क्या है, मगर वो मुझसे ना बोल पाती है ना मुझसे कुछ कह रही है। मैं बार बार कहता हूँ खाना खा ले बेटा, कुछ बात है बता। अब वो कुछ नहीं बोलती है, घर से चली जाएगी, अब अपनी फ्रेंड के पास चली गई, अब गई हुई है। अब मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, इसका मन हल्का हो जाएगा। मैंने ये लगा, फिर मैंने सोचा बेटा क्यों ना उस लड़के से इसकी शादी उसी से करा दूँ। मैं समाज को क्या देखूंगा बेटा, इतनी धन दौलत है मेरे पास। एक चीज बता रहे लोग ना, आज बोलेंगे कल भी बोलेंगे, आप अच्छा करो या बुरा करो, वो आपको नहीं बोलेंगे कि मुझे उससे शादी करनी है, क्योंकि आप उसके पिता हो, आप उसको जन्म दिए हो, आप पर हक है उससे, वो कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन ये चीज आपको खुद सोचना चाहिए ना अंकल। बेटा मैंने वही तो सोचा है, इसी बारे में मेरा भी दिमाग जब से ऐसे हो रहा है, क्योंकि क्या होता है कि जब मेरी अकेली बेटी कौन है इसके पीछे, बता, मेरे पीछे कोई भी नहीं। अगर कुछ हो जाता है तो मेरा क्या होगा। अब नहीं, मेरा तो जीवन खत्म होने वाला। मैं कह रहा हूँ क्यों ना अपनी बेटी की शादी उसके सुख के जहाँ वो चाहती है मैं वही कर दूंगा भाई। इसी बारे मैंने आपको बुलाया है, जैसे उनके आप आओ जरा उसको जरा बुलवाओ, लड़के को कैसे भी है, और मैं बेटी को चुप हो जाइए, पहले तो आप रोइए नहीं, रोने से कुछ नहीं होगा, आप रो रहे हो। देखिए मुझे पता है आपको भी वो चीज़ समझ नहीं आया, जरूरी नहीं है, बट आप इस चीज़ को समझ के जितनी जल्दी उतना ही अच्छा है। अगर उसकी शादी के बाद समझते ना तो आज की लाइफ, बेटी का लाइफ बर्बाद हो चुका होगा। हाँ बेटा, ये तो बात ठीक कह रहे हो, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। रोइए नहीं, मैं कोशिश कर रही हूँ उसे बुलाने का। और मैं ये भी चीज़ है कि अंकल आपने उस लड़के को बहुत जलील किया है, बट मुझे ये भी पता है। मैं माफी चाहता हूँ बेटा, नहीं, माफी नहीं, मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे बड़ा एहसास हुआ बेटा बात में, क्योंकि वो लड़का मेरा आगे कुछ बोला ही नहीं, रोता ही रहा वो भी। कोई नहीं अंकल, मैं एक बार उसे कॉल करके बात करने की कोशिश करती हूँ। हेलो, हाँ अंकित, रति बात कर रही हूँ। मैं बोल रही थी कि कहाँ पर हो बाबू? अच्छा, बोल रहे थे कि आप आ सकते हो, एक्चुअली मुझे मिलना था, कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे, फ्री हो अभी? अर्जेंट काम था, बस इसीलिए बुला रही थी, तो एक बार आ जाते आप तो। मैं लोकेशन भेज दे रही हूँ, अगर आप आ जाओ, आधे घंटे में भी आ जाओगे तो कोई इशू नहीं है, आज एट अ टाइम नहीं आना, आधे घंटे में आओगे तो चलेगा। मैं लोकेशन भेज दे रही हूँ। ठीक है, आप आ जाओ। अंकल मैंने उसे बुलाया है, अब एक आप काम करो, अब पीहू कहाँ पर है? बेटा बुलवाता हूँ मैं, अपनी सहेली के यहाँ गई हुई थी। ठीक है, आप एक बार फोन करिए, जब आपको ये चीज़ एहसास है तो दोनों को मिलाते, क्योंकि दोनों सीरियसली बहुत ज़्यादा परेशान है। हेलो पीहू बेटा, बेटा एक बार यहाँ पर मेरे पास आओगे? कहाँ पर हो बेटा इस टाइम? बेटा घर पे नहीं आ रहा, मैं तुझे लोकेशन भेज देता हूँ बेटा, वहाँ आ जा, जल्दी आ जा बेटा। है हाँ ठीक है बेटा, आ जाओ।
कहाँ पर है ये, कब तक आएंगे? वो कह रही मैं अभी आज तक। ठीक है दोस्तों, वेट कर लेते हैं। अगर अंकल चाहते हैं कि दोनों मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। सीरियसली मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, और वो चीज़ जो भी बात है वेट कर लेते हैं उनका। ठीक है, हाँ बताओ। मैम ये यहाँ पे बैठो आप, मैंने बुलवाया था बेटा। बैठो बैठो आप बैठो। एक्चुअली मुझे काम था आपसे ना कुछ, तो इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बुलाया है। बेटा मैंने इस बार बुलवाया था, देख मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने उस दिन आपको इतना बड़ा बुरा था, बहुत बुरा था बेटा। ये सब अरे बेटा मैंने ही बुलवाया बेटा, दिन बोले बेटा बेटा मैंने मेरे से अंकित, ये पीहू के पापा ने मुझसे बोला कि आप अंकित को बुला दो, तो मैं आप दोनों को बुलाया। आप बैठो। बेटा देख मेरे से बेटा बहुत बड़ी गलती हो गई बेटा। मैंने आपके माँ बाप को बहुत बुरा भला कहा बेटा। मुझे बड़ा एहसास हुआ इस बात का, कोई और लड़का होता इसकी जगह पता नहीं मेरे साथ क्या करता बेटा। अंकल ये इसके संस्कार थे। अंकल आप ये ना इसके संस्कार थे जो आपको कुछ नहीं बोला। आप जितना बुरा भला औकात ये बोले, बट एक होता है ना कि इंसान का व्यवहार से उसके संस्कार का पता चलता है। ये इसके संस्कार थे। संस्कार अच्छे मेरे दिल में यही रहा मैं कि एक लड़का इसके माँ बाप को बोला, इसको बोला। आप कितनी बार इसके माँ बाप में इसके की खानदान का पता नहीं है, कितना फालतू इसके अस्तित्व पे आपने उंगली उठाया। बेटा मेरे बहुत बड़ी गलती हुई मुझे, इसके लिए बेटा मैं माफ़ी चाहता हूँ। देखो आप ऐसे तो मेरे बच्चे ही है बेटा, मैं इतना चाहता हूँ बैठ बेटा। पापा देखो, अगर आप ऐसा बोलोगे, देखो अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर आपको ये लड़का पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं तो शादी नहीं करूँ। आपकी खुशी में मेरी खुशी है पापा। बेटा मेरी खुशी मेरी खुशी है बेटा। देख मैंने दिन काफ़ी दिन हो गए मुझे देखते देखते मेरे को परेशान रहती है बेटा। कोई बात बेटा, बार मैं कहता हूँ देख कोई बात नहीं। आपको ये लड़का पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं अगर आप बोलोगे किसी भिखारी से शादी कर ले तो मैं उससे कर लूँगी, क्योंकि आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। इस संस्कार देखो मुझे उस दिन इसके माँ बाप को भी कहा, इसको भी बहुत कहा, मुझे बड़ा एहसास हुआ। और बेटा देख मैं तेरी खुशी में चाहता हूँ, जहाँ तेरी देखिए मतलब मैं वही बोलूंगी ना अंकल, ये देखिए आपकी बेटी अभी भी कह रही है कि अगर आप जबरदस्ती जो भी चीज़ कह रहे हो तो आपकी खुशी में बच्चों का ये रहता है कि आप जन्म दिए हो तो इस जीवन पे आपका भी हक है। आप मार मार के इसका जीवन भी ले लोगे ना तो इसे कोई अफसोस नहीं होगा, क्योंकि इस जीवन पे आज वो जहाँ भी खड़ी है ना आपकी वजह से खड़ी है। आपका हक है इस पे। इसने पहले भी कुछ नहीं बोला और आज भी ये चुप है। बेटा तुम दोनों मुझे माफ़ कर दो बेटा। देखिए आपने समाज के उसमें बह गया था बेटा। नहीं बेटा देख मुझे बड़ा एहसास हुआ, मैंने तेरे माँ बाप को तेरे को भी कितना बुरा कहा, और बेटा ये भाई इसको भी कहा, मुझे अब एहसास हुआ बेटा कि मुझे तुम दोनों बच्चे माफ़ कर दो बेटा। तुम्हारी खुशी में मेरी खुशी है बेटा। बेटा मैं चाहता हूँ तुम खुश रहो बेटा। अंकल मैं एक चीज़ आपको बस यही बोलूँगी कि देखिए आपको ये चीज़ का एहसास हो गया, बहुत बड़ी बात है। आप इस लड़के का देखिए, मैं इसे ज़्यादा दिन नहीं मिली, कुछ दिन पहले इसने मुझे अपनी प्रॉब्लम बताई, और मैं बस यही कहती हूँ ना कि इसका प्यार देखिए, इसका प्यार सच्चा है। आजकल आपको पता है ये इससे शादी करने के लिए पागल है ना। आजकल का ऐसा समाज है ना कि लड़के 10-10 साल रिलेशन में रहते छोड़ देते हैं यूज करके। आज ये इसको उसका पहचान दिलाने के लिए तैयार है। मेरे को इस बात का एहसास तो हुआ बेटा, क्योंकि आज का जमाना कितना सब दौलत के पीछे भागते हैं। इन्हें पता है कि शादी करने सोचिए जब सुनिए अंकल, जब ये कुछ नहीं था, जब ये ऑटो चलाता था तो आपकी बेटी इसके साथ थी, और आज ये कुछ बन गया है तो ये चाहता था आपकी बेटी को छोड़ सकता था। हजारों लड़की इसके पास मिलेगी, लेकिन इसे पता है कि उसका प्यार सच्चा है, उसकी जैसी लड़की से कहीं नहीं मिलेगी। नहीं बेटा मेरे से बहुत गलतियाँ हुई हैं बेटा। मैं तो तुमसे पहले माफ़ी मांगता हूँ। तुम्हारे माँ बाप को इतना बुरा कहा जब भी बेटा, मेरे को आज तक इस बात का बड़ा एहसास है। 4 साल पहले मैं एक सिर्फ ऑटो चलाता था, आज मेरा 12 हो गया। आप बताओ अंकल, इससे अच्छा लड़का आपको बेटी को मिलेगा कहीं भी? इससे अच्छा नहीं मिलेगा बेटा। मैं तो कभी देख चुका, मुझे तो एहसास इस बात का हो गया है तो बेटा इतना प्यार करता है, और अच्छी बात है आपको भी एहसास हो गया है। खुश रहो बेटा। मैं खुश तो भी दोनों को खुश होना चाहता हूँ, हमारी खुश रहे, राजी खुशी रहे, क्योंकि इन्हीं के लिए जी रहा हूँ बेटा। इनके लिए सब चीज़ वही चीज है ना, आप ये चीज को समझ के दोनों को, पेरेंट्स और बच्चे दोनों को समझना होता है। शादी बेटा बड़ी धूमधाम से करूँगा, बढ़िया तरीके से करूँगा इनकी शादी। खुश रहे भगवान जी। मतलब सीरियसली बता रहे हैं अंकल, मैं बहुत खुश हूँ। और मैं दोस्तों बस एक की बोलूँगी ना कि देखिए माँ बाप का भी के लिए बच्चों का बहुत फर्ज है।
अंकल बस यही बोलेंगे ना कि मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप इन दोनों को, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है इन दोनों को, क्योंकि मेरे इनके अलावा है कौन भाई, ये बताओ। वही चीज़ है ना दोस्तों, देखिए माँ बाप अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करते हैं, बच्चों को समझ, लेकिन थोड़ा माँ बाप को भी समझना चाहिए कि बच्चे की खुशी कहाँ है। और ऐसा देखिए प्यार से सब कुछ नहीं होता, मैं नहीं बोल रही हूँ, बट ये बच्चे जब कमाता है एक दूसरे की खुशी है तो फिर उससे क्या बड़ा चीज़ है। एंड थैंक यू अंकल कि आप इन दोनों को मिला दिए एक। अब क्यों रो रही है बहन, अब तो सब कुछ ठीक हो गया, चुप, अब नहीं रोते, चुप हो जाओ। जो भी चीज़ है अंकल, एंड थैंक यू सो मच, बस यही बोलेंगे कि बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे बुलवाया कि मैं कहना चाहता हूँ आपको। बस अंकल आप समझ गए ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। एंड भाई अब बस मैं यही बोलूँगी कि इनका ख्याल रखना, जो भी चीज़ है आप प्रॉब्लम नहीं आने देना, क्योंकि अगर आप लोग की लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो फिर ये इनको ब्लेम आएगा।